बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स पर खुशामदीद कहता हूं। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अप्रैल से जून तक की नई किस्त के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं और खुसूसी तौर पर वो लोग जो अपना सर्वे करवाने जा रहे थे, डायनामिक सर्वे हो या नई रजिस्ट्रेशंस, तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आ चुकी है कि हुकूमत की जानिब से आर्जी तौर पर इस सर्वे को बंद कर दिया गया है और ताहुक्म सानी ये सर्वे ऐसे ही बंद रहेगा और दोबारा बहाल होने की सूरत में हम फौरी तौर पर आपको अपडेट करेंगे। तो आज आपको बताएंगे कि ये सर्वे आखिरकार क्यों बंद किया गया और वो लोग जिन्होंने अब अपना रजिस्ट्रेशन या सर्वे करवाना था, रीसर्वे करवाना था, क्योंकि रीसर्वे लाजमी हो जाता है जब आपको पहले किस्तें मिल रही हों और आपका वक्त आ जाए कि फलां तारीख से आपने रीसर्वे करवाना है वरना आपके पैसे बंद हो जाएंगे। तो उस वक्त अगर आप अपना रीसर्वे नहीं करवाते तो आपकी किस्तें वाकई बंद कर दी जाती हैं। तो उन लोगों के लिए जाहिर सी बात है मसला बन जाएगा, उनका रीसर्वे जो है नहीं हो पाएगा और उनकी किस्तें रोक दी जाएंगी। तो इस हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से जब रीसर्वे को आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है, ये कोई ज्यादा अरसे तक नहीं होगा। ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और फिर दोबारा से इसे बहाल कर दिया जाएगा और आप रीसर्वे करवाने वाली अफराद जो है वो अपना सर्वे करवाने के बाद तसलसल के साथ अपनी किस्तें लेती रहेंगी, ठीक है। बहरहाल नई किस्त के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपको तफसीली तौर पर बताते हैं और बच्चों के वज़ाइफ इस बार आने वाली इस नई किस्त में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये भी आपको बताएंगे। कफालत प्रोग्राम की जो किस्त है उसमें खसूसी तौर पर आपको ये भी बताया जाता है कि जब बच्चों के वज़ाइफ हों तो आपने रिटेलर साहब से अगर किस्त लेनी है तो गिन कर अपनी पूरी की पूरी रकम वसूल करनी होती है, ठीक है। उसमें कटौतियां भी हो जाती हैं, उसमें यह भी हो सकता है कि आपके कुछ बच्चों की पेमेंट्स आई हों और कुछ बच्चों की पेमेंट्स ना आई हों, उनकी क्लासेस के मुताबिक पेमेंट्स जो हैं वो कम या ज्यादा हो सकती हैं। इसलिए आप तमाम लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि जब भी किस्त जारी हो तो आप तमाम तर मालूमात को गौर से सुन लिया करें, उन पर अमल भी किया करें और इस हवाले से एहतियात के साथ अपनी किस्तें लिया करें। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग अभी से यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें, इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर 18 मई सोमवार वाले दिन से आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अप्रैल से जून तक की 6 माही के 14,500 रुपए जारी कर दिए जाएंगे और ये किस्त जो है आपको यकमुश्त मिलेगी। इसमें मतलब मरहलावार सिस्टम नहीं होगा, फेजेस नहीं होंगे। आप तमाम बेनिफिशरीज को एक ही दिन में मतलब 18 मई को ये पेमेंट्स ट्रांसफर कर दी जाएंगी और आपको फौरी तौर पर अपनी ये किस्तें निकलवानी होंगी। इसमें बच्चों के वज़ाइफ शामिल हैं या नहीं, इस हवाले से भी आपको अपडेट कर दें कि गुड न्यूज़ ये आई है कि आप तमाम लोगों को बच्चों के वज़ाइफ भी जारी किए जाएंगे इसी किस्त के साथ। जूं ही आपको 14,500 की पेमेंट्स रिसीव होंगी तो साथ ही आपके बच्चों के वज़ाइफ मौजूद होंगे, चाहे वो आपकी 15,000 की रकम हो, 20,000 की रकम हो, जितने भी आपके बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं उनके मुताबिक आपकी रकम जारी की जाएगी। तो ये पूरी की पूरी रकम आपने वसूल कर लेनी है। इससे पहले अगर आपकी कोई पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आपके अकाउंट्स में मौजूद हैं, तो वो भी आप वसूल कर सकेंगे। याद रहे कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स जो हैं आइंदा के लिए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के तहत जारी की जाएंगी। उसके लिए वॉलेट सिम का होना बहुत लाजिम है। अभी जो वीडियो के शुरू में आपको बताया गया है कि बीआईएसपी का रीसर्वे जो है वो आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है, तो बीआईएसपी के रीसर्वे के बंद होने की एक अहम तरीन वजह यह भी है कि आप तमाम लोगों को हुकूमत की जानिब से जो वॉलेट सिम दी जा रही है वो वॉलेट सिम का मुकम्मल प्रोसेस और सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनवाने के हवाले से बीआईएसपी की जो नुमाइंदगान हैं या वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बेनिफिशरीज तक कैसे पहुंचानी है और सिम रजिस्टर करने के बाद उनका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो कैसे बनाना है। सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनवाने के बाद ही तो आपको घर बैठे पैसे मिला करेंगे, ठीक है। तो अब ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रेनिंग देने के बाद अमला को बताया जा रहा है, ठीक है। और उसी की वजह से अब कुछ अरसा के लिए आपके रीसर्वे जो है वो क्लोज किए जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द ये रीसर्वे भी दोबारा से बहाल हो जाएंगे। ये डायनामिक सर्वे भी आप करवा सकेंगे और डायनामिक सर्वे की दोबारा बहाली से पहले पहले आप तमाम लोगों तक वॉलेट सिम का पहुंचना भी बहुत लाजिम करार दिया गया है, ठीक है।
एक तो बीआईएसपी की जानिब से ये बताया गया है कि ये आपका वॉलेट सिम और वॉलेट अकाउंट जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए अपनी आने वाली नई किस्त हासिल करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि आपको इसी पीरियड के दौरान, मतलब ये डायनामिक सर्वे क्लोज हुआ है तो इसी पीरियड के दौरान दोबारा बहाल होने से पहले पहले आपने हर हाल में अगर अपनी वॉलेट सिम नहीं ली तो बीआईएसपी के दफ्तर जाकर अपनी वॉलेट सिम लाजमी वसूल कर लेनी है, ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है और आप ही के फायदे के लिए आपको सिम दी जा रही है। काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई बीआईएसपी की जानिब से या हुकूमत की जानिब से हमें सिम मिल रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पे हम जो लोड करवाएं या कोई इस तरह के पैकेजेस लगाएं उन पर कोई ज्यादा भारी टैक्स लगा दिया जाए या सिम लेने के बाद हमारे बेनजीर प्रोग्राम वाले पैसे बंद हो जाएं। तो इस तरह का मसला जब हम कमेंट्स में सुनते हैं तो हमें खुद भी थोड़ा सा अजीब लगता है, ताज्जुब होता है कि भाई जब आपको हम मालूमात दे रहे हैं, इस हवाले से फुली अपडेट कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह की गलत फहमियां क्यों पैदा करते हैं। देखिए, अब हुकूमत क्यों ऐसा करेगी कि भाई आपको सिम देकर आपको बेनजीर प्रोग्राम से निकाल देगी। बेनजीर प्रोग्राम से तो आप उस वक्त निकाले जाएंगे जब आप हकदार नहीं होंगे, जब तक आप पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरेंगी, अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगी या बच्चों के वज़ाइफ वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें अपडेट करवानी होती हैं वो अपडेट नहीं करवाएंगी। तो इस तरह की सूरत में आपको नाअहल किया जा सकता है। बाकी ऐसे नहीं है कि आप सिम नहीं लेंगे तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर आपने सिम ना ली तो आप ये समझें कि आप नाअहल होने के बराबर हैं। आपको बेनजीर प्रोग्राम की कोई किस्त नहीं मिल पाएगी क्योंकि सिम के जरिए आपकी किस्त जारी की जाती है। तो सिम जब आपके पास नहीं होगी, आपके पास सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट नहीं होगा, तो फिर आपके पैसे कैसे किस तरह आप तक पहुंचेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने बरवक्त अपना डायनेमिक सर्वे भी करवाना है, अपनी सिमें भी लेनी है। अब ये जो 18 मई को इंशाल्लाह किस्त जारी होने वाली है, इस किस्त के हवाले से भी ये अपडेट्स आई हैं कि ये भी आपको वही डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो वो तमाम लोग जिनके पास अपनी वॉलेट सिमें हैं वो अपनी किस्त आसानी वसूल कर लेंगे। जिन लोगों के पास अपनी वॉलेट सिमें नहीं हैं तो वो पहले अपनी वॉलेट सिमें लेंगे, फिर उनका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनेगा और फिर उसके बाद उनका जाके पेमेंट्स जो हैं या वजीफा जो है वो जारी किया जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए, इस मसला से बचने के लिए आप तमाम लोगों को हमेशा यही गुजारिश की जाती है कि वक्त से पहले कुछ चीजें आपको करना होती हैं, ठीक है। वो डायनेमिक सर्वे हो, वो वॉलेट सिम हो, वो बच्चों की बी फॉर्म्स हों, बच्चों की क्लासेस हों, ठीक है। जो कुछ भी आपने अपडेट करवाना होता है वो जब हुकूमत की जानिब से जारी किया जाए कि भाई अभी आपने अपडेट करवाना है तो फिर उसमें आपने गफलत नहीं बरतनी होती है, ठीक है। इसी तरह हमने देखा है काफी सारे लोगों ने गफलत बरती अपना डायनामिक सर्वे करवाते वक्त या इस तरह की दूसरी अपडेट के वक्त, तो उनका खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि भाई उनको फौरी तौर पर नाअहल कर दिया गया, उनके पैसे रोक दिए गए और वो अभी तक भटक रहे हैं, बार बार दफातर जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि भाई कहीं हमारा मसला हल हो जाए, ठीक है। लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उनका वो मसला हल नहीं हो रहा। उसका असल वजह यही है कि उन्होंने गफलत बरती है। इसलिए आप तमाम लोगों को हमेशा यही गुजारिश की जाती है कि कभी भी हुकूमत की जानिब से आने वाली अपडेट को आप इग्नोर ना किया करें। अगर इग्नोर करेंगी तो आपको भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों के वज़ाइफ आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो पिछली किस्त मिली है जनवरी से मार्च तक की, उस किस्त में हमारे बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए, ठीक है। तो भाई उसमें मुख्तलिफ मसाइल आ सकते हैं। या तो आपके बच्चों के बेफॉर्म्स अपडेट नहीं होंगे, या फिर आपके बच्चों की क्लासेस अपडेट नहीं होंगी, या फिर ये होगा कि भाई आपके बच्चों ने स्कूल तब्दील किया होगा, ठीक है। तो इस सूरत में भी आप तमाम लोगों के वज़ाइफ रोक दिए जा सकते हैं। और जब आपके बच्चों के वज़ाइफ रोके जाते हैं तो उसका भी नतीजा ये निकलता है कि कुछ अरसा के लिए आपके बच्चों के वज़ाइफ बंद कर दिए जाते हैं। और 2-3 किस्तों में अगर बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए, आपने मसाइल हल नहीं करवाए या आपके बच्चे स्कूल पढ़ना छोड़ गए हैं, तो फिर अचानक से आपके पैसे भी बंद कर दिए जाते हैं और आपको भी प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों को मसाइल नहीं आएंगे। कुछ लोग इन चीजों को समझते हुए भी जानबूझकर भी गफलत का शिकार रहते हैं, तो उनको भी मसले आ जाते हैं। लेकिन बात यह हो रही है कि जो कुछ आपको बताया जा रहा होता है उस पर अमल भी कर लिया करें, ठीक है। देखिए, इतनी रिसर्च करना या इतनी बहस करना या तफसील के साथ आपको बताना, ये हमारा एक ही मकसद होता है कि आप लोगों का फायदा हो और आप लोगों की जो परेशानियां हैं उनको खत्म किया जा सके, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप मालूमात को सुने ना सुने या सुनकर इग्नोर कर दें, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे कोई बंदा बताता है कि भाई आपने फलां रास्ते पे जाना है, फलां रास्ता ठीक है और फलां रास्ता जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, अगर मैं नुकसानदेह का जानते हुए भी उस पे चलूंगा तो नुकसान होगा, जरूर होगा।
अगर मुझे किसी ने बता दिया कि भाई फलां रास्ता जो है बेहतर है आपके लिए, उस पे मैं चल पड़ा, तो मेरी इस्लाह भी हो जाएगी और मेरे लिए फायदा भी होगा। शायद उसमें उस बंदे का कोई फायदा ना हो। ठीक है? तो इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि ये जितनी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं, इन पर भी हमारी एक रिसर्च होती है और ये भी आपके फायदे के लिए होती हैं, इन पर आप ज़रूर अमल किया करें। देखिए, इसी वीडियो को आप थोड़ा-सा निचोड़ लें कि इसमें हमने अपने फायदे की क्या बात की। ठीक है? वो वीडियोज़ जो हैं वो हम अपडेट करते हैं, उससे हमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन हमने आपके नुकसान की कोई बात बिल्कुल भी नहीं की होगी। ठीक है? आपके फ़ायदे की बात की गई है तो आप उस पर अमल ज़रूर किया करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्मार्ट लोन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग चाहते हैं कि हर आने वाले नए प्रोग्राम की अपडेट मिलती रहे, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।